हमारे बच्चे की खुशी में भगवान से मेरी कामना है, धर्म के लिए आप सदा आगे बढ़ो, धर्म के मार्ग पर चलो, दिन दूने रात चौगने बढ़ो, हर खुशी आपकी आगे हो, यही मेरी आकांक्षा और अभिलाषा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये विधुना विधानसभा की विधायक जी श्रीमती रेखा वर्मा जी पधार चुकी हैं समाजवादी पार्टी से। सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। माइक दे दो। हेलो 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 हमारी आदरणीय विधायिका जी विधुना विधानसभा से रामलीला भागवत प्रांगण में आ चुकी हैं। हालांकि बहुत विलंब से सूचना मिली थी, लेकिन बहुत मैं धन्यवाद देता हूं समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय निकाल करके हमारे बीच आई हैं। हम समस्त क्षेत्र पंचायत समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। विधायक जी से मैं कहना चाहूँगा, अनुरोध है, विनती है, 2 मिनट का समय दें हमारे श्रोताओं को, नया एक संदेश दें, एक नई रास्ता, एक नया मोड़ दें। माइक दे दो।
माइक दे दो, 2 मिनट के लिए माइक हेलो आज इस भागवत में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्माननीय भागवताचार्य जी, बहुत अच्छी भागवत आप कहते हैं, इनकी कथा मन मोह लेती है, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां कि हमारे कथावाचक जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं। हमने सुना है भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो लेकिन मैं आज तो टाइम नहीं, क्योंकि अभी एक और भागवत में जाना है और भागवत का समय एक ही निर्धारित होता है। तो सबसे पहले मैं अपने मंच को चरण नमन करती हूँ और साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं आशीर्वाद लेती हूँ और साथ ही हमारे सभी सम्मानी भाई बहनें और युवा साथियों और जो हमारे साथ में आए हुए हैं बहुत ही सम्मानी विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथ बहुत सारे हमारे देवर लोग हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और सबसे पहले जब भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले गणेश जी पूजनीय होते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को पता है गणेश जी क्यों पूजनीय है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि गणेश जी बुद्ध के देवता हैं और विशाल मस्तक के कारण उनको गजानन कहा गया है। और क्यों उनकी प्रथम पूजा होती है, क्योंकि एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी में दोनों भाइयों में प्रतिस्पर्धा हुई कि जो ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के आएगा वो प्रथम पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय चले गए ब्रह्मांड के चक्कर लगाने, गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी माता पार्वती और पिता के शिव के जी के 3 चक्कर लगा के उन्होंने अपने आप को प्रथम पूजनीय किया और माता के पिता के प्रति सम्मान दिखाया। इसलिए हम लोग भी माता पिता के सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि हम लोग जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, तभी हम लोग कोई शुभ कार्य करते हैं। और माँ तो माँ होती है, क्योंकि जो हमारी इतनी सारी बहनें यहाँ से लेके वहाँ तक, बहनों की संख्या ज्यादा है तो भाई लोग भी, लेकिन बहनों की अपेक्षा कम है। तो इसलिए जो हमारी बहनें हैं वो एक माँ है। अच्छा तो वो बालक का प्रथम गुरु होती हैं, जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो एक जो माँ ही है उनको उठना बैठना चलना बोलना सारे संस्कार एक माँ ही देती है, इसलिए माँ ही प्रथम गुरु है बालक की। और जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इन्हीं में कोई मास्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई चांद पे पहुंचेगा, कोई नेता भी बनेगा। तो इसलिए और कैसे बनेगा? शिक्षा से, क्योंकि जब ये हमारी बहनें अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, शिक्षा देंगी, क्योंकि शिक्षा ही बुद्धि का विकास करती है, ऊंचे ऊंचे पदों पे शिक्षा ले जाती है। क्योंकि जैसे जंगल में राजा शेर होता है, उसी तरह शिक्षा भी अपने समाज में शेर का काम करती है और ऊंचे पदों पे ले जाती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उतने ऊंचे पदों पे जाएगा। इसलिए अपनी बहनों से कहेंगे आप लोग बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर, क्योंकि बिगड़ शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। और इस समय तो महिला सशक्तिकरण चल रहा है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे औरैया जिला, क्योंकि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है जो औरैया जिले से आते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ समय पहले SP भी महिला थी, DM भी महिला थी, ADM भी महिला, SDM भी महिला, औरैया विधायक भी महिला, विधुना विधायक भी महिला। इसलिए महिलाओं के सम्मान के एक बार जोरदार तालियां।
क्योंकि महिला पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं, जब ये साथ साथ चलते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो जब जो चुनाव आ रहा है, मैं अपनी बहनों से कहूंगी कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और जो ये आपके साथ में भाई लोग हैं, पति लोग हैं, जो भी हैं, सब आपकी मदद करेंगे। और महिला का संघर्ष ही हमारा नारा है, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी संभव नहीं है। जब आप लोग ने संघर्ष करके एक महिला को विधायक बनाकर लखनऊ विधानसभा भेजने का काम किया है, उसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। और साथ ही जो हमें ये अधिकार दिया है महिला और पुरुष का बराबर का, समान का, तो वो हमारा संविधान है। जब संविधान नहीं था, मनुवादी व्यवस्था थी, ऊंच नीच छुआछूत बहुत चलता था, लेकिन जब से ये संविधान लागू हुआ है, महिलाओं को भी अधिकार मिले हैं, इसलिए हम लोगों को इस संविधान को बनाए रखना है। और मैं अपनी बेटियों से कहूंगी कि बेटे तो हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करके तरक्की कर लेते हैं, लेकिन बेटियां भी आगे आई हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं आई जिस संख्या में उन्हें आगे आना चाहिए। तो मैं अपनी बेटियों से कहूंगी, आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं दो लाइनें बेटियों के लिए कहूंगी, बेटों के लिए भी कहूंगी कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। इसलिए हमेशा जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए, और हौसला तो रखना ही चाहिए, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। जब आप हौसला रखेंगी तभी आप उड़ान भरेंगी। तो उड़ान से मतलब है आप तरक्की, आसमान को छुएं, चंद्रमा तक जाएं। इसी साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, और मैं अपनी जो बहनों को यहाँ से लेके वहां तक हैं, भाई हैं तो, लेकिन वहां से वहां तक नहीं है, लेकिन और आने वाले समय में मैं जब दोबारा आऊंगी भागवत में, तो मेरे भाई भी इसी संख्या में हो। इसी साथ मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ, और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और एक बार हमारे भक्ताचार्य जी के लिए फिर से जोरदार तालियां, फिर से जोरदार तालियां, एक बार जोर से बोलिए राधे 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 राधे। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।